आज हरियाणा के अंदर है व्यापार को बचाना, उद्योग को बचाना, मंडियों को बचाना, किसानों को फसल के पूरे दाम दिलाना व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने पहले गेहूं और धान पर आड़तियों का कमीशन कम किया, कमीशन काट लिया। गेहूं पे 9 रुपए 99 पैसे कम दिया, धान पे 9 रुपए 19 पैसे कम दिया। इस सरकार सरसों जो है डायरेक्ट खरीद करने जा रही है, आड़ती के माध्यम से खरीद नहीं करेगी और आड़तियों किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर आड़तियों में, मिलरों में, व्यापारियों में, किसान में, मजदूरों में, मुनीमों में बड़ा भारी सरकार के फैसले के प्रति विरोध है। 40,000 लगभग लाइसेंसधारी मंडियों में आड़त का काम करते हैं और अनेकों व्यापारी गांवों में फेरी लगाकर भर्ती का काम करते हैं और मंडी के माध्यम से लाखों पलेदार मजदूर मजदूरी का काम करते हैं। हजारों ट्रांसपोर्टर जो ट्रक होते हैं वो मंडी के अंदर लिफ्टिंग के लिए लगते हैं, मुनीम काम कर रहे हैं, सीए को रोजगार मिल रहा है। अगर मंडी के अंदर आड़ती के माध्यम से अनाज की खरीद नहीं होगी तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, तो मंडी का आड़ती मंडी में बैठ के क्या करेगा? सरकार ने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाया, करोड़ों रुपए की दुकानें आपने आड़तियों को बेच दी, आड़ती ने करोड़ों रुपए लगा दिए। जब उसको कमीशन ही आड़त नहीं मिलेगा तो मार्केटिंग बोर्ड का मतलब क्या है और मंडी का मतलब क्या है? सरकार क्या है? सरकार की एक पॉलिसी समझिए। सरकार की एक पॉलिसी है बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनाज, सब्जी व फल के व्यापार पर उनका कब्जा कराना है। सरकारी मंडियां बंद हो बराबर में, ताकि प्राइवेट मंडियां बने, उनको लाभ मिले। ये बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है। जो 2.5% जो कमीशन दामी की बात जो बार बार आ रही है, ये आज से नहीं है, अनेकों सालों से 2.5% थी और 2.5% चलती आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए 1000 रुपए हो सकता है, पेट्रोल डीजल 55 वाला 100 रुपए हो सकता है, जो दाल 60 रुपए किलो थी 160 रुपए किलो हो सकती है, जो सरसों का तेल 60 रुपए होता था वो 175 रुपए लीटर होता है। महंगाई तो 2 गुना। और आड़तियों की आड़त आप कम करने जा रहे हो, जबकि आड़त बढ़नी चाहिए। सरकार का एक घोषणा था, वायदा था, हमारी सरकार आने पर दोबारा हम आड़तियों की आड़त बढ़ाएंगे। ये मेरी घोषणा नहीं, ये सरकार की तरफ से ये घोषणा थी। आड़त बढ़ानी तो दूर की बात, आपने 2 पर तो आड़त कम कर दी। इसके अलावा मूंग पर, चने पर, बाजरे पर उसका भी आप आड़त खत्म करने जा रहे हो, नरबे में खत्म करने जा रहे हो, सरसे में आपके सामने आ गई। मेरी सरकार से एक अपील है, हर अनाज, किसान का हर अनाज मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीद होना चाहिए और पूरी दमी 2.5% कमीशन मिलना चाहिए। जिसके विरोध के अंदर जो सरसों का जो कमीशन खत्म किया है, सिद्धि प्रत्येज करने के विरोध के अंदर प्रथम चरण के ऊपर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हरियाणा की सभी मंडियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा प्रथम चरण में, और 5 तारीख को फिर, जब तक सरकार नहीं मानी, अगला ऐलान 5 तारीख को फिर करेंगे। ये हमारा निर्णय है। यहां तक कि सरकार लगातार
व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही, और ये भी कहती है उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के 75% बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहां से दोगे भाई? आप व्यापार तो खत्म कर रहे हो, मंडियां उजाड़ने में लगे हुए हो। ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जहां हैंडलूम का काम था, जहां पलंग निवार का काम था, जहां नमकीन की बेकरी थी, साबुन तेल की फैक्ट्रियां थी, कूलर पंखे की फैक्ट्री थी, 80% फैक्ट्रियां तो गांवों में बंद हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार कौन देगा? रोजगार हम देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, गुआना की धरती पर बैठा हूं और कह के जाता हूं, सरकार ईमानदारी से व्यापार व उद्योग बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को छूट दे, व्यापारियों को राहत दे, और हरियाणा के अंदर अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने का वायदा मैं गुआना की धरती पर करके जाता हूं। इंडिया के जितने सेठ है हरियाणा के अंदर लाएंगे और उद्योग लगाएंगे। हरियाणा में एक भी बेरोजगार युवा हम रहने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है, ये दावा है, ये व्यापार मंडल का ऐलान है। मगर सरकार तो कुछ करे तो। आप उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन आपके पास नहीं है। बिजली का देखोगे, सबसे ज्यादा बिजली महंगी व्यापारी उद्योगपतियों के ऊपर है। इंस्पेक्टर राज का फंदा आपने अलग डाल रखा है। छूट 1 रुपए की नहीं है। एक नहीं बताता हूं बात, 9.5 साल हो गए, 9.5 साल इस हरियाणा सरकार को। कोई बात कोई पूछ भी सकता है, और कहीं भी किसी चैनल के डिबेट के ऊपर कि मुख्यमंत्री स्पष्ट बैठ जाए या कोई मंत्री आ जाए, जो सरकार प्रतिनिधि आ जाए, मैं जवाब देने दिया हूं। 9.5 साल में 1 रुपए की रियायत अगर हरियाणा में व्यापारी को या उद्योगपति को दी हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने गुनाहगार। सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके आम जनता पर बोझ डालने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था, उस पर जीएसटी लगा दिया 5%। आपको नहीं बताता हूं, जो आप सामान खरीदे जाते बाजार में, आम उपयोग में आने वाली वस्तु जिसके ऊपर 5% वेट था, आज 18 व 28% वहां जीएसटी लग गया। सब्जी पर मार्केट फीस नहीं थी। इस सरकार ने सब्जी पर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों को मुंह का निवाला छीनने का काम किया। तो मेरी सरकार से एक ही बात है, आप टैक्सों में सरलीकरण कीजिए। टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स घटाने का काम कीजिए। और टैक्स घटा भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप टैक्स बढ़ाए ना, जो पहले टैक्स थे वो ही रखे। आज पेट्रोल डीजल पे क्या समझते हो, 800% एक्साइज ड्यूटी इस सरकार ने बढ़ाई है। बेच कर दुगना, जो 9% जो बेच कर होता था या डीजल के ऊपर, आज दुगना है, दुगना 100%। तो महंगाई तो अपने बढ़ेगी, महंगाई पर कैसे हमको सहेगा? तो इसलिए सरकार को चाहिए ईमानदारी से, व्यापारी टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, वेट दे रहा है, एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, हाउस दे रहा है, टैक्स दे रहा है, लाइसेंस फीस वहां तक भी दे रहा है। उसके बावजूद व्यापारियों को राहत ना मिलना, सुविधा ना मिलना, तो ये गलत है। एक तरफ तो व्यापार नहीं, दूसरा उद्योग नहीं, बेरोजगार युवा फिर रहे हैं, तीसरी तरफ हरियाणा के अंदर लगातार दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा व्यापारी दुकान के ऊपर फायरिंग करके फिरौती मांगी जा रही है। इभी बैठे बैठे गुआना के अंदर मेरे मोबाइल के व्यापारी की दुकान के ऊपर 10 राउंड फायरिंग करके प्रदीप छाबड़ा पलवल में 10 राउंड फायरिंग करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। मेरी पूरी टीम मैंने भेज रखी है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है। सरकार को व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा के लिए भी कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अपराधियों के चीरा लगाने की जरूरत है। जैसे पिछली सरकार के अंदर
2005 के अंदर मजबूती से चीरे लगे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं 5-7 अपराधी के चीरे लग गए तो हरियाणा में अपराधी ढूंढा नहीं पाएगा। भय बिना प्रीत नहीं। जब भय होगा, उन्हें पता होगा चीरा लगेगा, अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी अपराधी को पकड़ लिया, कोर्ट में गवाही नहीं होती, बरी, या जेल में बैठे वो गैंग चलाते हैं, फरोख्ती मिल जाती है, मंथली मिल जाती है, क्यों कमाओगे भाई? वो क्यों हाड़ तोड़ेगा माइत्रिया? 2.5% दाम भी वास्ते मरो लाग रहे, सिर्फ 2.5% कमीशन। माल आएगा, मंडी में माल आया, हमने माल दिलवाया, सफाई करवाई, भरवाई करवाई, उसका बारिश आ जाए तो उसका रखवाली रखा, बदले में क्या? 2.5% वास्ते रहो। और फरोख्ती मांगना है, जेल में बैठे बैठे 1 करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, ये फुफ्फे मारे कोई कर्जा मांगे लाग रहे हैं। ऐसों का इलाज करने की जरूरत है। और मैं सरकार को कहता हूं, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार का साथ देगा, पुलिस का साथ देगा। मैं ये घोषणा करके जाता हूं आपके सामने। ये दामी कम करने की जो आप बात कर रहे हैं, लेटर कोई इश्यू है सरकार की? दामी घटकम नहीं बहन जी, खत्म कर दी। परसों 3 दिन से काम शुरू हो चुका है मंडियों के अंदर। मैं कह रहा हूं आदेश ही हो लिया, सरसों की परचेज होगी, आड़ती के माध्यम से नहीं होगी, डायरेक्ट होगी। जब आड़ती लाइसेंस जारी है, आप लाइसेंस फीस ले रहे हो, लाइसेंस फीस भी पहले कितनी गुना बढ़ा दी, क्या सोचोगे आप? बहुत बुरा हाल है। और एक बात और कहता हूं, लाइसेंस भी 1 टाइम, आज लाइसेंस ले लिया, 8 साल रिन्यू नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार रिन्यू हो गया तो बार बार जीएसटी तरह रिन्यू नहीं होना चाहिए। ये कानून भी सरकार को बनाना चाहिए। ये गलत कानून है। 8 साल हम रिन्यू के लिए 1.5 रुपए के अफसरों के चक्कर काटेंगे हैं? ऐसे अफसर तो हमारा मुनीम नौकर काम करे, उसके लिए हमने रिन्यू करवाना, सेक्रेटरी साहब के जाओ या उसके क्लर्क के जाओ, रिन्यू करवा। किस बात का रिन्यू करवा दो? जो आप फीस ले रहे हो तो आपने लाइसेंस दे दिया, हमको डाकू चोरा, बार बार रिन्यू के आपने इंस्पेक्टरात का फंदा हमारे ऊपर डाल दिया। 1.5 रुपए के अधिकारी मारे बाप बना के बिठा दिए। बिल्कुल सरकार के गलत फैसले हैं, डट के हमारा विरोध है इसका। तो ये जो विरोध की बता रहे थे 1 से 5 ये पूरे स्टेट की मंडियों में आपका मैसेज चला गया है? बिल्कुल फुल मैसेज है। और हर मंडी के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी, धरना, हर मंडी में धरना प्रदर्शन होगा, इसमें कोई दो राय। एक मंडी में प्रधान के पानी की सुविधा एक होंगे, एक बाप के 20 बेटे हुए, बाप तो एक होगा ना, व्यापार मंडल एक ही होता है, सारी इसकी छतरी से काम करते हैं। जो आप सुनोगे, जो हम कहते हैं वो करते हैं। और सारे दुनिया को पता, सारी आज पूरे देश के अंदर मजबूती से व्यापार मंडल की हमारी टीम में काम कर रही है। और सोई उस सरकार को जगाने का हमारा काम है, सोई उस सरकार को हम जगाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जहां स्थिति है, सभी संगठन जितने हमारे मंडी के एसोसिएशन है, सारी एकजुट होकर आंदोलन के लिए बिल्कुल कमर कसे बैठे। किसी मंडी में फोन करोगे आपको धरना मिलेगा, जो मैंने कहा वो मिलेगा। कोई कहानी की बात कर रहे थे, गेहूं का भी यही है? नहीं, गेहूं में इन्होंने क्या बदमाशी की है, हमारे 9 रुपए 99 पैसे कमीशन कम दिया है, धान पे 9 रुपए 19 पैसे दिया है। और यहां तक कि कमीशन भी हमारा कई महीनों बाद मिलता है, जबकि सिस्टम क्या है, 72 घंटे के अंदर परचेज उठान फसल का भुगतान होना चाहिए। और हाथों हाथ जल्दी जल्दी जो माल है उसकी जो कमीशन हमें मिलना चाहिए। ये क्या करते बदमाशी, गश्ती के नाम के पैसे काटने के चक्कर में भुगतान नहीं करते। जब माल गोदामों में चला जाता है उसके बाद कहते हैं जी आपके इतनी घटती आ गई, हमारा कमीशन तो 3 लाख रुपए, कमीशन 10 लाख रुपए, घटती हमारा 20 लाख निकाल दे, उल्टा हमारा क्लेम कर ले, हमारा देने के बजाय हमारे से मांग और ले। ये घटती का पैसा आड़ती का नहीं करना चाहिए। जब सरकारी एजेंसी ने माल खरीद लिया तो माल सरकारी एजेंसी का होता है। अगर माल का उठान लेट हो जाए उसकी जुम्मेवारी की होती है सरकारी ठेकेदार की, या जुम्मेवारी बनेगी खरीद की सरकारी एजेंसी की।
अगर किसी प्रकार का अनाज के अंदर घटती आती है उसकी रिकवरी सरकार जो ठेकेदार उससे करे या सरकारी एजेंसी के अधिकारी से करे। आड़ती से घटती के नाम का चमन्नी नहीं कटनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी आचार संहिता ना अरोड़ा साहब, हमारे मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये कई साथियों में से पूछा था, ये आड़त उन्होंने खुद बंद की है, जबकि हमारे कानूनी तौर पे 2.5% अनाज खरीद पर हमारा कमीशन फिक्स है। कानून के दायरे में कोई चीज नहीं आती, आचार संहिता के अंदर कोई चीज नहीं आती। वो उसने कोई नया रूल पास नहीं करना, उसने रूल तो हमारा चालू है। उन्होंने तो बदमाशी कर रखी है, नाजायज तंग करना काम कर रखा है। और एक नहीं बताता हूं, क्यों मैं सरकार में 10 साल रहा हूं, अगर सरकार कोई नया नियम भी लाना चाहे चुनाव अधिकारी से परमिशन लेके लागू भी कर सकती है, मगर सरसों परचेज के अंदर आड़तियों के माध्यम से खरीद करने के लिए किसी प्रकार की चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं पड़ती और ना किसी चुनाव अधिकारी से इसकी परमिशन लेने की जरूरत है। और मैं इसके बारे में रिटर्न में लिख के भी दे सकता हूं। रनिंग में है।